नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कर्णिका पीसीएस पर। आज हम लोग बहुप्रतीक्षित करंट अफेयर की पुस्तक जो है वो घटनाचक्र दृष्टि के अंतर्राष्ट्रीय पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम सब ने राष्ट्रीय स्तर के जितने भी ऑनलाइनर के क्वेश्चन थे वो सब का डिस्कस किया, जिसमें करंट अफेयर के साथ साथ उसके स्टैटिक पार्ट का भी हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग इसके अंतर्राष्ट्रीय पार्ट को देखेंगे, क्योंकि विगत वर्षों में देखने को मिला है कि यहाँ से विभिन्न आयोग द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यहाँ से अधिकतर प्रश्न देखने को मिले हैं उसके प्रश्न पत्र से। तो इसकी महत्व को देखते हुए हम सब इसका अध्ययन करेंगे। ऐसे छोटे छोटे पार्ट में इसके जो महत्वपूर्ण जितने टॉपिक हैं हम लोग सब उसका देखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो पहला पॉइंट ये है कि वर्ष 2024 के COP29 अर्थात जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा। ये होगा अजरबैजान में। ये होगा 11 से 22 फरवरी 2024 को निर्धारित किया गया है। अब महत्वपूर्ण होता है कि जो COP29 हो रहा है, इससे पहले जो COP28 है ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, या फिर COP27 जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था। इन सब को भी आप लोगों को देखना है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है। अर्थात ये जो यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह होगा उसके लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है, तो जो है भारत को। आगे देखते हैं। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया। तो जो श्रीलंका में नई प्रधानमंत्री बनी है सितंबर 2024 में, वो बनी है हरनी अमरसूरिया। ये आप लोग याद करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे श्रीलंका में जो है राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने गए हैं, तो वो हैं अनुरा दिसानायके। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो है इसमें अमेरिका यात्रा के दौरान अभी सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका की यात्रा की। वहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की। वो कहाँ कहाँ स्थापित किया जाएगा। एक है वो है बोस्टन, यूएसए के बोस्टन में। दूसरा है लॉस एंजिल्स में। इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका यात्रा के दौरान कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना की घोषणा की, तो किए हैं बोस्टन एक शहर है, दूसरा है लॉस एंजिल्स में। आगे देखेंगे तो तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ द तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ किया जाएगा। ये किया जाएगा ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी क्रम में तो देखेंगे भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा। तो ये करेगा यूएसए के सहयोग से। और जो इस प्लांट में जो है चिप्स का जो चिप बनाई जाएंगी वो प्रयोग किया जाएगा क्या, इसको सैन्य हार्डवेयर और संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में उसका जो है उपयोग किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया। ये किया गया है 21 सितंबर 2024 को विलमिंगटन, डेलावेयर, यूएसए में। और ये जो है कुल समग्र रूप से जैसे वर्चुअल कभी कभी आयोजित हुआ है, कभी कभी बैठक के दौरान भी हुआ आमने सामने बैठ के, तो ये जो है छठा जो है ये संस्करण था इसका। आगे बढ़ेंगे तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया, तो लॉन्च किया गया है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। आप सभी हमको बताएंगे कि क्वाड जो बार बार चर्चा में आ रहा है इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। अब इसका जो 2025 में जो बैठक बैठेगा लीडर्स समिट का इसका, वो बैठेगा भारत में। आगे देखेंगे
तो इसमें कहा गया है कि भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? वो किया जाएगा प्रथम क्वाड एड सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। यहाँ पर देखिए आगे चारों देश के नाम, क्वाड में जो है कौन कौन से देश शामिल हैं? एक है भारत, दूसरा यूएसए, तीसरा है जापान और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। और जो ये मिशन है जो क्वाड द्वारा आयोजित मतलब लॉन्च किया जाएगा, इसे कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो ये लक्ष्य रखा गया 2025 में। और अगला पॉइंट है कि क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? तो किया गया है मैत्री नामक पहल की। क्यों किया गया है? क्यों? हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे कि समुद्री जो है विसंगतियाँ या इत्यादि सब दूर किया जाए। आगे बढ़ेंगे तो मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये कब, पहले जान लीजिए कब किया गया? सितंबर 2024 में। और कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर। आगे बढ़ते हैं तो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं जाफर हसन। सितंबर 2024 में जो है टाइफून यागी आया। इससे प्रभावित देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने एक मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम है वो है ऑपरेशन सद्भाव। आप सभी हमको कमेंट करके बताएं कि जो टाइफून यागी है उससे कौन कौन से देश प्रभावित रहे। आगे देखेंगे एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना? तो ये बना है नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना हुई है वो है 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से। इसका जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम में। आगे बढ़ते हैं 2024 की जो टाइम पत्रिका है उसमें एआई के क्षेत्र में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? तो किया गया है अश्विनी वैष्णव, नंदन नीलेकणी और अभिनेता जो है अनिल कपूर को शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो किया गया है अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, माल्डोवा, सैन मरीनो और इजराइल। अर्थात इसने इतने देश हैं जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली बार कानूनी रूप से एक बाध्यकारी संधि बनाई, जिस पर ये लोग अपनी सहमति दिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली में। और इसे जो आयोजित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात आईआईटी दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? वो खोला गया है अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात में है। ये किसने खोला? आईआईटी दिल्ली ने। जैसे प्रश्न पूछ लिया कि आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पे स्थापित किया या खोला? वो है अबू धाबी। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 2020 में, इसके विजन के अंतर्गत जो है कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो करेगा साउथ है हैम्पटन विश्वविद्यालय, जो कि यूके का है विश्वविद्यालय। वो जो है अपना एक संस्थान या परिसर भारत में स्थापित करेगा। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये किया गया है यूएसए में। इस प्रतिमा का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है स्टैचू ऑफ यूनियन। और ये जो हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, ये की गई है अष्टलक्ष्मी मंदिर में।
आगे बढ़ते हैं। तो भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? ये किया है वाराणसी यूपी में। भारत और किस देश ने किया? वो डेनमार्क ने किया है। और यह प्रयोगशाला जो है वो भारत सरकार, IIT BHU और जो डेनमार्क की सरकार है उनके बीच की एक त्रिपक्षीय पहल है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? ये किया गया भारत द्वारा। ग्लोबल साउथ जो एक शब्द है ये मुख्यतः जो है वो विकासशील या अल्प विकसित देश के लिए प्रयुक्त होता है। और जो ये तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन हुआ, इसका विषय था एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। ये याद रख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। तो थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ये याद कर लीजिए, पेंटोटॉन सिनावात्रा। ये थोड़ा टिपिकल नाम है लेकिन ऑप्शन द्वारा यदि कहीं देखेंगे आप लोग, इतना याद कर लीजिए सिनावात्रा, तो ये आप लोग इसको टिक कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई? ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया द्वारा। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक वाणिज्य दूतावास खोलेगा? वो खोलेगा न्यूजीलैंड में। और ये जो वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। अभी ऊपर हम लोग देखे थे कि जो PM नरेंद्र मोदी USA की यात्रा पर गए थे, वहाँ पर 2 स्थानों पे वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। तो यहाँ पे है, आप लोग शहरों के नाम याद कर लीजिए कहाँ कहाँ पे कैसे है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे अगला पॉइंट है कि किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के जो गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? एक है ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय हैं। एक है डीकिन विश्वविद्यालय और दूसरा है ओलोंगगोंग विश्वविद्यालय। इन 2 विश्वविद्यालय ने गिफ्ट सिटी अर्थात गांधीनगर में अपने कैंपस स्थापित किए। आगे देखेंगे तो जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, वो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसका कारण था कि वहाँ बांग्लादेश में जो है व्यापक स्तर पे छात्र प्रदर्शन करने लगे थे। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना? तो ये बना है जर्मनी। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने फिजी की यात्रा की। इस दौरान उन्हें फिजी जो देश है उसके सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, उस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं। तो यूनेस्को की जो विश्व विरासत समिति, इसके जो 46वें सत्र का आयोजन हुआ, ये हुआ है नई दिल्ली में। और इस दौरान जो है वो भारत के मोइदम्स स्थल है जो उसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और ये जो मोइदम्स है ये अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली थी। इस तरह भारत में अब कुल यूनेस्को के 43 विश्व विरासत स्थल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 जारी किया गया कब? जुलाई 2024 में, एकदम लेटेस्ट है। इसमें भारत का जो स्थान है वो है 81वां स्थान मिला है इसको, भारत को। आगे बढ़ते हैं। और इस दौरान मतलब जो रिपोर्ट आई थी हेनले की, उसमें जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वो है सिंगापुर देश का। आगे बढ़ेंगे। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? तो अध्यक्षता मिली है भारत देश को। बैंकॉक में बैठक हुई थी एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की। अब भारत जो है 2024-25 के लिए इसकी अध्यक्षता करेगा। आगे बढ़ेंगे तो क्रिस्टन मिशेल जिसे जो है एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया?
किया गया है मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC अर्थात वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? ये किया गया है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। अब तक जो है भारत के 4 जो शहर हैं उन्हें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है श्रीनगर को मिला करके। पहला था मामल्लपुरम जो तमिलनाडु में है, दूसरा है जयपुर राजस्थान में है, तीसरा है मैसूर कर्नाटक में, और चौथा जो है श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते, किस शहर में स्थित गेवरिन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? तो ये किया गया है, स्थित है वो पेरिस में। ये जो संग्रहालय है वो पेरिस में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो ये किया है मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। अभी हाल में जो गेमी टाइफून आया था, इससे जो प्रभावित होने वाले देश रहे हैं वो है ताइवान और फिलीपींस। यह जो है एक उष्णकटिबंधीय टाइफून था। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? ये किया है दक्षिण अफ्रीका देश ने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका द्वारा। नीदरलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है डिक सूप को। पशुपालन द्वारा कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ये बना है डेनमार्क। ये इम्पॉर्टेंट है ये भी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये की गई है दोहा कतर में। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना है? देखिए रिपीट कर दिया गया है इस पुस्तक में। भारत अभी ऊपर था, यहाँ पर भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें जो है रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये सम्मान है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द एपोस्टल। इस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? वो बने हैं जोस राउल मुलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये हुई है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।